हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम फरवरी माह का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो इसमें हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को करवाने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है कि भारत ने महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो भारत ने चाइना को हराकर महिला हॉकी एशिया कप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये राफेल नडाल ने जीता है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये इनका 21वां ग्रैंड स्लैम है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है। तो ये है किरण बेदी ने लिखा है, जो कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये समाज सेवक थे। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है। तो भारत ने इजराइल के साथ में समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है। तो महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन है अगला कि शियोमारो कास्त्रो ने निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये होंडुरास की है, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो PR श्रीजेश ने जीता है। ठीक है। उसके बाद फरवरी 2022 को भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ में स्थापित किया गया है। तो ये गोवा में स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 को भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो ऑपरेशन गंगा चलाया है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में अभी यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें क्या क्या पता होने चाहिए इस क्वेश्चन में, कि हमें पता होना चाहिए कि रूस की राजधानी क्या है। तो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और यूक्रेन की राजधानी क्यू है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, जेलेंस्की। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में रामानुजन पुरस्कार किससे दिया गया है। तो ये दिया गया है नीना गुप्ता को। तो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक। तो फरवरी 2022 को मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है। तो ये स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने अभी जब वर्ल्ड कप ये ओलंपिक हुआ था, तो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद और मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है। तो वो है मणिपुर से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 को जागे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत रहा है 43वें नंबर पर और प्रथम स्थान पर रहा है अमेरिका। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 को कतर ओपन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो ईगा स्वातेग ने जीता है। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 को किस राज्य को कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है। तो ये दिल्ली की गवर्नमेंट ने दिया है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बही अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं KN राघवन। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 को किस देश के कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने हैं। तो स्पेन के है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई है। तो जर्मनी में लॉन्च की गई है। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है। तो हिमाचल प्रदेश में के मंडी में पहला जैव विविधता पार्क मिला है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का पहला केबल रेलवे ब्रिज
बन रहा है। तो भारतीय रेलवे का भारत का पहला केबल रेलवे ब्रिज है, वो वहाँ पर केबल लिखा गया है ना। तो ये कहाँ पर बन रहा है? जम्मू कश्मीर में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली पहली महिला बनी है? तो अमेरिका की एक महिला है जो कि HIV से ठीक होने वाली पहली महिला बनी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये शेरशाह फिल्म को दिया गया है। तो शेरशाह फिल्म में जो एक्टर थे वो कौन थे? सिद्धार्थ मल्होत्रा, और जो यहाँ इसमें जो एक्ट्रेस थी वो थी कियारा आडवाणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो मुंबई करेगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना है? तो ये बना है नेपाल, ठीक, नेपाल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप शाह ये बने फाइजर इंडिया के। ये जो फाइजर इंडिया है ये वैक्सीन निर्माता कंपनी है, ठीक है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मेदराम जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गया है, तो ये मनाया गया है तेलंगाना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो जम्मू कश्मीर रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो नाबार्ड ने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है? तो इथोपिया में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंचोत पर्व कहाँ मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फरवरी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो डेरिल मिशेल ने ये पुरस्कार जीता है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को दिया गया है ये पुरस्कार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 फरवरी 2022 को अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर भारत ने ये पुरस्कार जीता है, ठीक। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। गुजरात का एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसे कि रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उसके बाद में फरवरी 2022 को किस देश में बैलिस्टिक मिसाइल हासांग 12 का परीक्षण किया गया है? तो ये उत्तर कोरिया की एक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएंगी? तो ये UAE में लॉन्च की जाएंगी, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फरवरी 2022 को जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए हार्ट ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये RPF ने स्टार्ट किया है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये इंडिया बन चुकी है पहली टीम जो कि 1000 वनडे खेल चुकी है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 8 फरवरी 2022 को अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये सेनेगल ने जीता है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए? तो ये गौतम अडानी बन चुके हैं जो कि मुकेश अंबानी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, ठीक। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तोरग्या महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसे जवाहरलाल नेहरू
विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? तो शांति श्री धूलीपड़ी पंडित को जेएनयू का पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। उसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर ने ये निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सागरिका घोष ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वन ओशियन समिट का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये फ्रांस में किया गया है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक।